तो हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रुक रुक कर इजराइल के द्वारा रॉकेट हमला किया जा रहा है गाजा के ऊपर। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से फोन पर बातचीत की है। इसकी जानकारी बाइडेन के सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। बाइडेन ने बताया कि गाजा में नागरिकों के लिए तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए समन्वय बढ़ाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति से चर्चा हुई है। बाइडेन का यह भी कहना है कि हम साथ मिलकर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने, तनाव बढ़ने से रोकने और टिकाऊ शांति के लिए परिस्थितियां तैयार करने के लिए काम करेंगे। तो मैं प्रणय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, लगातार देखिए अमेरिका जो है वो एक ऐसा माना जा रहा था कि कल जब जो बाइडेन पहुंचेंगे तो कुछ ठोस रणनीति पर काम होगा, कुछ बात निकलकर सामने आएगी, लेकिन एक तरफा साथ दिया इजराइल का अमेरिका ने, जो वो हमेशा करता आया और वही दिखा। लेकिन अब मिस्र से बात हो रही है, मानवीय जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने को लेकर अमेरिका एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहा है। इसको कैसे समझा जाए? उधर रशिया भी जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था यूक्रेन से युद्ध के बाद, वो भी एक्शन में, चीन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, इनका जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूंगा शोभना। आपको आज से 24 घंटे पहले, अगर हम जब भी बात कर रहे हैं, आपसे 24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति तेल अवीव में मौजूद थे। और अगर आप उनके दो बयानों को देखें, पहला बयान जब एयरपोर्ट से उतरने के बाद उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन नेतन्याहू से, और जो पहला मीडिया के सामने बयान आया, उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की। उस समय में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ कहा उसमें हमास या नागरिकों की सुरक्षा, कोलेटरल डैमेज को लेकर कुछ नहीं था। लेकिन उनकी यात्रा, बातचीत खत्म होते समय जब एक बार फिर वो मीडिया से रूबरू हुए तो जो बयान सामने आया उसके अंदर नागरिकों की सुरक्षा और कोलेटरल डैमेज न हो, यानी नागरिक न मारे जाएं, इसका ध्यान इजराइल को रखना चाहिए। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। लोकतांत्रिक देश किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, ये तमाम बातें दोनों नेताओं की तरफ से कही। और उसके बाद ही उसी कड़ी के अंदर आप देखें कि बाइडेन ने जो बात की है अब्दुल फतेह अल सीसी से, मिस्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गाजा पट्टी एक ट्रैप है, एक किस्म की खुली जेल उसे कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ भूमध्य सागर है, दो तरफ उसके इजराइल है, और तीसरी तरफ जो चौथी तरफ है उस तरफ में उसके इजिप्ट है। राफा बॉर्डर एकमात्र वो दरवाजा है जिससे कि दक्षिण के इलाके से निकला जा सकता है। दक्षिण के इलाके के अंदर भी बमबारी लगातार इस समय इजराइल कर रहा है। तो ऐसे में मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जा सके, और ये इस समय एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इस समय में जो यूएन की एजेंसीज हैं वो लगातार ये रिपोर्ट्स दे रही हैं कि हालात खराब होते चले जा रहे हैं। पानी बंद कर चुका है इजराइल, बिजली बंद कर चुका है, फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में उस पूरे इलाके के अंदर जहां 20 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है, वहां एक बड़ी आबादी इस समय मानवीय संकट से जूझ रही है। और जैसे इस मानवीय आबादी के साथ त्रासदी बढ़ेगी, ह्यूमन लाइफ की कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, दुनिया के कई देशों में इसका दबाव भी बढ़ेगा। और ये अमेरिका भी जानता है। जी, कुल मिलाकर प्रणय, मुझे लगता है कि अमेरिका की इस समय कोशिश है कि देखिए मैं सबसे बड़ी ताकत हूं और मैं सच में सबसे बड़ी ताकत की तरह से ही अपना व्यवहार करूंगा। मैं इजराइल का साथ तो दे रहा हूं, लेकिन मैं साथ ही मानवीय सहायता के नाम पर फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी खड़ा हूं। लेकिन इसमें एक बड़ी रोचक सी चीज है। आप देखिए कि एक तरफ बाइडेन ये कह रहे हैं कि मैं प्रणय आपको रोकूंगी, इस समय ऋषि सुनक और नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And annihilation, and the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it, and we have to win. वो पूरे मध्य पूर्व एशिया के इलाके को जंग में झोंकना चाहती है। Understand that I know you do, that we have their children, babies, women, elderly, Holocaust survivors, and your nationals, and we have to work together in every way possible, and we're doing that to get them back. बच्चों को, I appreciate the fact that you also sent some की यातना झेल चुके लोगों को भी बख्शा नहीं गया। हम उन तमाम लोगों को सजा देने के लिए काम कर रहे हैं। And I value that very much. आपने इस तरीके से समर्थन दिया है, 80 years ago, Prime Minister, उसका मान करते हैं। The civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together. ये हमारा सबसे दुख का और काला समय है। I value your support, and the fact that you're here, we must मैं win आपके together. समर्थन और That साथ means का that this सम्मान is a करता long हूँ। war. ये एक लंबी लड़ाई है। Your continuous support. हमें आपके सतत समर्थन और सहयोग की जरूरत होगी। The people here are united. They're prepared to लोग take the necessary हमारे action. एकजुट हैं ताकि हम इसमें जरूरी कदम उठा सकें। As united, more united than they are now, but we need that unity across the board and continuous support as we prosecute. हमें इस एकजुटता की बहुत जरूरत है ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें, जो कि एक न्याय की लड़ाई है, The worst monsters on the planet. क्योंकि ये आधुनिक समाज के सबसे
विभत्स राक्षसों का किया हुआ कृत्य है। Well, Prime Minister, thank you for your warm words and for welcoming me to Israel. I'm just sorry to be here in such terrible circumstances. प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में भी आपने मुझे यहाँ पर रिसीव किया। Least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence, and I want to share the deep condolences. इजराइल की पैदाइश के बाद से उसने बेहद मुश्किल समय देखा है और दिन रात कई बार ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त झेले हैं जहां पर हिंसा और मारकाट जीवन का हिस्सा रही। Deter further incursions and to strengthen your security for the long term. हम आपकी सुरक्षा लंबे समय तक सुनिश्चित करने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पर हैं। To avoid harming civilians in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you किस for the तरीके से support आप your नागरिकों की government जिंदगियां has given बचाने to के the लिए भी families of कोशिश British कर रहे हैं, nationals जबकि caught up in this हमास के horror, आतंकी including नागरिकों your की efforts to जिंदगियों को release दांव पे लगा the रहे हैं। hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard हम to the बंधकों की British रिहाई के लिए nationals मिलकर that are काम कर involved. रहे हैं, प्रयास कर रहे And I हैं। also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the पिछले कुछ दिनों में जो देखने को we मिला mourn है the loss उसने of हम every सभी लोगों innocent को life. एक Civilians गहरा of झटका every दिया है। faith, every nationality who have been killed. सभ्य समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो And की we दुनिया के also किसी भी हिस्से में हो, recognize that the उससे Palestinian people इससे झटका लगा है victims of Hamas. जो कुछ हमें देखने को मिला है। And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad कथन का स्वागत you करता made हूं that decision. जिसमें आपने We कहा will था कि support it. We're मानवीय increasing सहायता our के aid लिए to the region and गाजा we के will अंदर look to get रास्ते more खोले support to जाएं people as और quickly इसके लिए आप as सहयोग we करेंगे can. और The हमें last कोशिश thing करनी चाहिए for me कि to जो close मासूम on is नागरिक this. हैं उन You तक describe जरूरी this मदद as पहुंच सके। Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour आपने कहा as your friend. कि ये सबसे गहरा दुख का समय है इजराइल के लिए और मुझे गर्व है कि इस समय में हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। Thank you. तो बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद भी दिया कि इतने मुश्किल समय में ऋषि सुनक पहुंचे हैं इजराइल। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ऋषि सुनक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी। इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश जरूर होगी। Zee